हेलो बच्चों, एग्जाम 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 आ गया है। टाइम टेबल स्टार्ट। टेंशन टेंशन, बहुत सारी टेंशनें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार, इतना टाइम से नहीं पढ़े तो अब तो पढ़ाई शुरू कर दें। और आपको वहां से लेकर वहां तक ले जाने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है एल्कोहल सीरीज। एल्कोहल सीरीज मतलब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कंप्लीट फटाफट 2 से 5 क्लासों में अपन इस लेसन को, इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इससे पहले भी अपन ने एल्किल हैलाइड लिया था। एल्किल हैलाइड में वन शॉट अपन ने बनाया है। एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की मेथड्स अपन ने बनाई है। और आज अपन बनाने वाले हैं एल्कोहल लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं अपन एल्कोहल में। ये देखो, एल्कोहल दिख रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है ना? आजकल बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है, पर तुम्हें बिल्कुल इनसे दूर रहना है। वो आता है ना, 2 घूंट पीने से आता है मजा, पर 2 घूंट पीने से हो जाएगी सजा, 1 साल चले जाओगे पीछे। आगे बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा लेसन है, मस्ती से पढ़िए, हमारे साथ बैठ के आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम रहना। ठीक है ना? केमिस्ट्री में सर कुछ भी नहीं आ रहा, सर केमिस्ट्री में हमारा दिमाग खराब हो रहा है, सर केमिस्ट्री में जो भी याद करते हैं ना फटाफट से भूल जाते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए मेरा एक ही जवाब, मैं हूं ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या होता है एल्कोहल, उसके बाद फिर फिनोल, और फिर उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं ईथर। चलो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन पोर्शन। कौन सा पोर्शन? इंट्रोडक्शन पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पोर्शन। ओके बेटा, so this is a very very beautiful your YouTube channel BCI कोटा गुरु एंड आई एम चैम गुरु। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन किसका? सर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल। बेटा ये जो सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का, ये जो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, यहां से स्टार्ट होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप? ऑक्सीजन कंटेन वाले फंक्शनल ग्रुप। सर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेन, जो ऑक्सीजन रखते हैं ना बेटा, उनको 2 भागों में डिवाइड किया है फंक्शनल ग्रुप को। पहला किसको रखा गया है? सर पहला एल्कोहल को रखा गया है। किसको रखा गया है? एल्कोहल को। दूसरा इसमें फिनोल को रखा गया है। फटाफट से, फिनोल, फिनोल क्या होता है? AR और OH। ठीक है, दूसरा फिनोल को रखा गया है। और तीसरे में इसमें ईथर रखा गया है। ईथर क्या है भाई? ये है ROR, दिस इज ईथर। ठीक है ना? ये ईथर होता है EITHER, ईथर। दिस इज फर्स्ट ग्रुप। बेटा ये पहला ग्रुप है, बेटा ये पहला ग्रुप है। दिस इज फर्स्ट ग्रुप जो ऑक्सीजन कंटेन करता है। डिवाइड किया गया है, ऑक्सीजन कंटेन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। और सेकंड, सर सेकंड कौन सा है? तो थर्ड चैप्टर में चले जाइए आप। पहला, दूसरा और तीसरा, वहां पर भी आपको मिलने वाला है एल्डिहाइड। क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है एल्डिहाइड के बाद? कीटोन। क्या मिलने वाला है? कीटोन मिलने वाला है। कीटोन, कीटोन। और फिर मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही तो है, और कुछ नहीं, बस यही पढ़ना है। 12th क्लास में ऑक्सीजन कंटेन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है बेटा। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में? इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर नाइट्रोजन वाला एमाइन पढ़ते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किसके साथ? एल्कोहल के साथ। मजा आने वाला है, बढ़िया बढ़िया से पढ़ेंगे अपन। चलो इसको तो मैं खत्म, हटा दूं स्क्रीनशॉट। ले लो, किचिक 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 किचिक, सर ले लिया। बेटा सबसे पहले अपना टॉपिक है हाइड्रोक्सी डेरिव्स। क्या? हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। क्या होते हैं हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न? अच्छा, व्युत्पन्न होता ही क्या है? व्युत्पन्न होता ही क्या है? मजा आने वाला है। बहुत सी बार आपसे पूछते हैं ना, ये इसका डेरिव्स है, ये इसका डेरिव्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो क्या होते हैं ये डेरिव्स? तो बेटा यहां से ध्यान रखना, जैसे कोई कंपाउंड है ए और बी। क्या है? ए और बी। और मैंने यहां से बी को हटा दिया और प्लस सी को जोड़ दिया, तो ये बन गया एसी। एसी मतलब अंकुश चंदेल। आई एम नॉट अंकुश चंदेल, आई एम ओनली चैम गुरु।
तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया एसी। तो अपन क्या कहेंगे, अपन क्या कहेंगे कि ये जो एसी है ना, एसी, ये ए बी का सी डेरिव्स है। ये ए बी का कौन सा डेरिव्स है, सी डेरिव्स है। मतलब बी को हटा के अपन ने सी जोड़ दिया ना, तो ये बन जाता है एसी। ऐसे कोई भी डेरिव्स होते हैं। तो हाइड्रोक्सी डेरिव्स भी ऐसे होते हैं बेटा। क्या होता है हाइड्रोक्सी डेरिव्स, सर दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन। एल्केन में से सर हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दो, और हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या जोड़ दो, इसमें OH जोड़ दो, तो ये OH आ जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है देखो, मजे आ गया, बन ही गया अपना एल्कोहल, एल्कोहल अपना बन ही गया। क्या किया मैंने, एल्केन, क्या किया मैंने, एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाया और प्लस OH कर दिया। प्लस OH करते पहले बन गया तुम्हारा एल्कोहल, एल्कोहल बन गया। क्या डेफिनेशन लिखोगी इसकी, फटाफट से बता दो जल्दी से। सर ये जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल 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 है ना, सर ये जो एल्कोहल है ना, ये एल्केन है ना, एल्केन के हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी डेरिव्स होते हैं। मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दो और OH को ऐड कर दो, तो बन गया तुम्हारा एल्कोहल। नाम में क्या मिठास है इसकी, एल्कोहल। आगे बात समझ में। उसके बाद एक और देखते हैं, समझ में आ गया। व्हाट इज द एल्कोहल, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिव्स जो होते हैं ना, वो एल्कोहल कहलाते हैं। दूसरा देखो, पानी, पानी में मिलाए या पानी को मिलाए, पेक बनाए, फिर पास आए, और क्या बन सकता है, चलो बताओ फटाफट से इसमें। यहां से सर इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को माइनस हाइड्रोजन कर देते हैं और यहां पर प्लस क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। क्या बोला मैंने, ये जो पानी है ना बेटा, पानी, व्हाट इज द पानी, वाटर। वाटर में अगर हाइड्रोजन को हटा दो और एल्काइल ग्रुप को अगर ऐड कर देते हैं अपन, पानी में से हाइड्रोजन को हटा दो, पानी में से हाइड्रोजन को हटा दो और एल्काइल ग्रुप को जोड़ दो, तो H की जगह क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ROH आ जाएगा। बोलो एल्कोहल बना कि नहीं बना, सर बन गया एल्कोहल, सर बन गया एल्कोहल। आगे बात समझ में। तो हाइड्रोक्सी डेरिव्स का मतलब बेटा, एल्केन में से हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दो, तो क्या बन जाता है, ROH, एल्कोहल बन जाता है। पानी में से भी ऐसा होता है, पानी में से हाइड्रोजन को हटा दो और प्लस R कर दो, एक हाइड्रोजन को हटा दो प्लस R कर दो, ROH बन जाता है। तो क्या बोलेंगे अपन, एल्कोहल जो होता है ना, क्या बोलेंगे अपन, एल्कोहल जो होते हैं ना, वो पानी के एल्किल डेरिव्स होते हैं। एल्कोहल पानी के एल्किल डेरिव्स होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन किसकी, एल्कोहल, सॉरी, एल्कोहल किस किस से बना सकते हैं अपन, सर एल्कोहल, एल्कोहल अपन एल्केन से बना सकते हैं। सर अपन एल्कोहल है ना जो पानी से भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, ये और ये, व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। इस बेंजीन में वी नाउ दैट एवरी कॉर्नर हैज वन हाइड्रोजन। बेंजीन के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन है। बेटा अगर मैं इसमें से इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर प्लस OH कर देता हूं, कौन सा कार्बन है ये कार्बन है sp2। कौन सा कार्बन है ये, sp2। अगर इस बेंजीन के sp2 कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाकर बेटा अगर मैं OH जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, OH जोड़ देता हूं, इस तरह से OH जोड़ देता हूं, तो तुम्हारा बन जाता है फिनोल। क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो एल्कोहल और फिनोल दोनों को अपन इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आएगी बात, क्या समझ में आई। अपन आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपनी क्लासे होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि एल्केन हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दो, पानी हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, और बेंजीन, बेंजीन के sp2 कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर उसकी जगह OH को ऐड कर दिया जाता है तो फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल, फिनोल और एल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ये OH, दिस इज एल्कोहल,
दिस इज एल्कोहल, ये एल्कोहल है। और बेटा इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये जो बेंजीन दिख रही है ना, और इससे OH अगर ऐड हो तो ये फिनोल है। बस यही तो अंतर है, यही डिफरेंस है, फिनोल फिनोल है। आ रहा है समझ में? ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? फिनोल। क्या खास बात है? ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड है? sp2 कार्बन। अगर बेंजीन के sp2 कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो उसे अपन बोलते हैं फिनोल। और अगर ये कौन सा, देखो यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, अगर sp3 कार्बन से अगर OH ऐड है ना, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़े। तो ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन कि क्या फिनॉल होता है और क्या एल्कोहल होता है। एल्कोहल किससे कहते हैं? किसी भी एल्काइल ग्रुप से, किसी भी एल्काइल ग्रुप से, ये एल्काइल ग्रुप है, अगर बेटा इससे OH ऐड है, ये sp3 कार्बन है, अगर इसे OH ऐड है तो अपन इसको बोलते हैं क्या? एल्कोहल। और अगर बेंजीन से बेटा इस तरह बेंजीन से OH ऐड है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? फटाफट से बता दो। फिनोल। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ मामला कि फिनोल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं अपन। जो बच्चे जिन्होंने पूरा साल खत्म कर दिया, जिन्होंने पूरा का पूरा साल खत्म कर दिया पढ़ाई नहीं करने में, सारे तीज सारे त्योहार मना लिए, सारी शादियां सारे फंक्शन सब रसोइयां वगैरह सब उन्होंने अटेंड कर ली है, और फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो, हमारे साथ स्टार्ट करो। हम गारंटी देते हैं, हम आपको उस मार्क्स तक, उस परसेंट तक पहुंचाएंगे जिसकी तुमने कल्पना कर रखी है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है बेटा। नंबर्स ऑफ OH ग्रुप, नंबर्स ऑफ OH ग्रुप, OH के नंबर्स के आधार पर। तो ये दो प्रकार से होते हैं। पहला वाला होता है बेटा मोनोहाइड्रिक। पहला वाला कौन सा होगा? मोनोहाइड्रिक, मतलब जिसमें एक ही OH ग्रुप हो वो मोनोहाइड्रिक होता है। जिसमें एक ही OH ग्रुप हो वो मोनोहाइड्रिक होता है। जैसे दिस इज, क्या नाम है इसका? मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या नाम है? मिथाइल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक, C2H5OH। बेटा इसमें इसमें कितना OH ग्रुप दिख रहा है आपको? इसमें सर हमें एक ही OH ग्रुप दिख रहा है, तो ये मोनोहाइड्रिक है। एक ही है ना, मोनोहाइड्रिक है। इसमें कितना दिख रहा है? सर इसमें भी एक ही दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? मोनोहाइड्रिक होगा। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? दूसरा, तो मोनोहाइड्रिक जिसमें ओनली ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके। दूसरा आता है बेटा डाइहाइड्रिक। क्या आता है? डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक मतलब कितने? 2 OH ग्रुप। ध्यान से पढ़ाई करते रहना बेटा। नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको, जिसका नाम है केमिस्ट्री गुरु नोट्स। ओके, केमिस्ट्री गुरु नोट्स, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जो तुम वहां से आराम से नोट्स ले लीजिए, और नोट्स लेने के बाद यहाँ से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा, मतलब बढ़िया शानदार काम चल जाएगा तुम्हारा। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें दो OH ग्रुप है। दो OH का मतलब, इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, ये देखो CH2 यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी क्या है बेटा? OH है। कितने OH लग रहे हैं? सर इसमें दो OH, इनमें एक एक OH लग रहा था तो मोनोहाइड्रिक, इसमें दो लग रहे हैं तो डाइहाइड्रिक। इसको बोलते हैं बेटा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसको? एथिलीन ग्लाइकोल। ओके बेटा, ये टेस्ट में मीठा सा होता है, टेस्ट में थोड़ा सा क्या होता है? मीठा सा होता है, इसलिए इसको स्वीट पॉइजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्वीट पॉइजन, मीठा मीठा सा, मीठा मीठा सा जहर। आगे बात समझ में। खास बात, एंटी फ्रीजिंग है बेटा ये। क्या है ये? एंटी फ्रीजिंग। ओके बेटा, ये एंटी फ्रीजिंग है। एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग का मतलब होता है प्रतिहिमकारी। प्रतिहिमकारी, हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, वो भी तो देश के फ्यूचर है। प्रतिहिमकारी मतलब ये जमने नहीं देता है किसी भी चीज को। एथिलीन ग्लाइकोल किसी भी चीज को जमने नहीं देता है। आगे बात समझ में? नहीं जमने देता है, तो इसका यूज किसमें किया जाता है बेटा? इसका यूज है ना किसमें किया जाता है? बताओ फटाफट से, तुम्हें पता है किसमें किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में करते हैं। किसमें किया जाता है इसको? कार, मोटर,
ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स है उनके रेडिएटर में करते हैं, ताकि वो कश्मीर में चले जाए ना, मनाली चले जाए, स्विट्जरलैंड चले जाए, बर्फ ही बर्फ चारों ओर, फिर भी उनका जो पानी है, जो उनका ऑयल है, जो कूलेंट है ना, वो जमे नहीं। इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। आगे बात समझ में, एथिलीन ग्लाइकोल स्वीट होता है पर पॉइजन होता है, कैंसर हो सकता है इससे। कोल्ड ड्रिंक्स में इसको मिलाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स जमती नहीं है। तो दिस इज मोनोहाइड्रिक एंड दिस इज डाइहाइड्रिक। ओके बेटा, तीसरा अपन लाते हैं ट्राइहाइड्रिक। क्या लाते हैं? ट्राइहाइड्रिक। ओके, ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा बेटा? 1 2 3। ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इससे भी OH, इससे भी OH और इससे भी OH। इनसे अगर OH कनेक्ट रहे ना, इनसे अगर OH कनेक्ट रहे 1 2 3, तो इसको बोलते हैं अपन ट्राई ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और ये क्या है? ये किसका उदाहरण है? ये एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल का। किसका? ग्लिसरॉल। ये किसका एग्जाम्पल है? ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। सर्दियां चालू हो गई है, कटे फटे होठ तो बोरो प्लस लगाइए, कटे फटे होठ तो फेयर एंड लवली लगाइए, पता नहीं कौन कौन सी लवली लवली लगाइए। उन सब में क्या होता है? जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? एक चीज तो पक्की है कि उनमें ग्लिसरीन पाया जाता है, उनमें ग्लिसरॉल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये दिख रहा है, जिसमें कितने OH ग्रुप है? जिसमें है 3 OH ग्रुप, 1 2 और 3, 3 OH ग्रुप है। आगे बात समझ में, इसलिए इनको क्या कहा गया है बेटा? ट्राई हाइड्रिक कहा गया है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर था? नंबर्स ऑफ OH ग्रुप के आधार पर, 3 भागों में, जिनमें एक ही OH पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 OH पाया जाता है, अभी बताया मैंने, और ऐसे कंपाउंड जिनमें 3-3 OH पाए जाते हैं, तो ये ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। हटा दो बेटा इसको। ओके, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन मतलब बेटा OH है ना, OH, ये OH, ये है OH, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया? सर ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए बेटा अपन इसको कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे इसको? 1 डिग्री एल्कोहल कहने वाले हैं। ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ये जो OH है ना, ये OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना, ये कार्बन एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2। यहाँ पर लिख देंगे अपन CH3, यहाँ पर लिख देंगे CH3, और यहाँ पर लिख देंगे अपन CH। ओके बेटा, ये कितने डिग्री कार्बन है? ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री से अगर OH ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें कितने CH3 डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन सीधे अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री। और 2 डिग्री से अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये कितने डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? सर ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। कितने डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। आ रहा है समझ में? तीसरा आ जाओ बेटा, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो सर ये जो कार्बन है ना, ये तो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है ना, तो इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको अपन? 3 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन के बेसिस पर भी अपन इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक और है जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा भी तो आता है ना, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा है, CH3OH प्यारा सा है, CH3OH। ऐसा देखो, ये किसी से नहीं जुड़ रहा बेचारा। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना, वो कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ रहा, और जब वो कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ रहा, तो इसको बोलते हैं अपन कार्बिनोल ओनली। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन कार्बिनोल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बिनोल। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बिनोल। इसको बोलते हैं सुपर एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर एल्कोहल भी बोलते हैं। एक कार्बन जो होता है ना, उसको सुपर कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अगर उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सुपर एल्कोहल भी बोलेंगे। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला नंबर्स ऑफ OH ग्रुप के आधार पर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बन के आधार पर। समझ में आएगी बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ा दे फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, नामकरण बेटा। नामकरण 3 तरह से इसका किया गया है। पहला सिंपल, दूसरा वही डेरिव्स, और तीसरा हमारी प्यारी, सबसे प्यारी खूबसूरत सी IUPAC।
पीएससी, सबसे प्यारी खूबसूरत सी आईयूपीएसी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सिंपल, तो सिंपल वाले में बहुत सिंपल बात है, सिंपल वाले में बहुत सिंपल नाम है। क्या करना है, इसके नाम में सर पहले एल्काइल लिखो, फिर एल्कोहल लगा दो, बस सिंपल सी बात है। जैसे आर ओ एच, आर ओ एच में क्या करना है, पहले अपन को किसका नाम लिखना है, इस आर का, इस आर का नाम लिखना है। तो इस आर का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल, और फिर हो जाएगा इसका नाम एल्कोहल। आर की जगह मैंने मेथिल लिख दिया, ओ एच लिख दिया। बेटा नाम बताओ इसका जरा फटाफट से। तो सर इसका नाम क्या होगा, एल्काइल एल्कोहल है ना, एल्काइल की जगह मिथाइल आ गया बेटा, यहाँ पे मिथाइल लिख देंगे हम, मिथाइल, और ये आ जाएगा क्या, एल्कोहल। ओके, C2H5 जोड़ दो फटाफट से, C2H5OH, क्या नाम है इसका, सर इसका नाम तो इथाइल है, इथाइल, और पीछे क्या जोड़ देंगे अपन, एल्कोहल जोड़ देंगे। और बताओ फटाफट से, ये व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपिल, प्रोपिल प्रोपिल, बीच में पूछ रहा है आइसोप्रोपिल OH, क्या है ये, आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, पीछे एल्कोहल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका सिंपल नेम। ठीक है, कॉमन नेम हो जाएगा, नॉर्मल नेम जो एल्कोहल का होता है। फटाफट से देख लो जल्दी से, किसकी क्या समझ में नहीं आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन में दो नोट कर लो जल्दी से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हटा दो फटाफट से, चलो हटा देते हैं। इसके बाद आता है बेटा नंबर 2, डेरिव्स, नंबर 2 डेरिव्स, डेरिव्स, डेरिव्स। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं फटाफट से, क्या कह रहा है ये, जो एल्कोहल है ना बेटा, एल्कोहल जो किससे बना है, अपन सब किसी न किसी से बने हैं, कहीं ना कहीं से तो आए हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी उत्पत्ति हुई होगी, कहीं से छोटी सी चीज से शुरुआत हुई होगी इस दुनिया की, वहीं से कहीं एल्कोहल की भी क्या हुई होगी, एक छोटा सा कंपाउंड बना होगा, और उसी से बड़े बड़े एल्कोहल बने होंगे। तो सबसे पहले डेरिव्ड एल्कोहल कहाँ से बना है, सर ये CH3OH से बना है, CH3OH से बना है, सबसे छोटा एल्कोहल यही होता है। सबसे छोटा एल्कोहल है ना, इसको बोलते हैं, सर अभी बताया था आपने, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसके बहुत सारे नाम है, CH3OH के बहुत सारे नाम है। क्या क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल, जो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे सामने देखो, मिथाइल एल्कोहल लिखा हुआ है ना, मिथाइल एल्कोहल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो कार्बिनोल लिखा हुआ है। और क्या लिख सकते हैं अपन, इसको इसको अपन आईयूपीएसी में मेथेनॉल लिख सकते हैं, मेथेनॉल लिख सकते हैं। और बताओ फटाफट से क्या लिख सकते हैं, सर ये है ना वुड स्प्रिट होता है, वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट होता है। सर इसे है ना नकली शराब, ठीक है, क्या बनाई जाती है, इसको बोलते हैं नकली शराब, मिथाइल एल्कोहल को, वुड स्प्रिट को क्या बोलते हैं बेटा, नकली डुप्लीकेट वाइन बोलते हैं, इसको नकली शराब बोलते हैं। इसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, इसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है, और इसको पीने से आदमी की क्या भी हो सकती है, सत्य 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 हो सकता है, वो जा सकता है सीधा परलोक, डेथ हो सकती है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, CH3OH, मेथिल एल्कोहल को पीने से आदमी मरेगा, नकली शराब होती है, बहुत ही खराब होता है, नहीं पीना चाहिए। पीना है तो एथिल एल्कोहल पे जाइए आप, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको पी गए ना, तो फिर तुम्हारा नाम आधार कार्ड से हमेशा के लिए कट जाएगा। तो बेटा ऐसे सिंपल नाम है, इसको डेरिव नाम, जितने भी एल्कोहल है। अच्छा इस पे थोड़ी सी बात करते हैं अपन, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं अपन, बड़ा हो जा रे, बड़ा हो जा रे, बड़ा सा तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। यहाँ देखो सभी एल्कोहल किससे डेरिव है बेटा, सभी एल्कोहल सर है ना, ये CH3OH इससे डेरिव है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बिनोल। क्या नाम है इसका, कार्बिनोल नाम है बेटा। डेरिव नाम का मतलब होता है कि जितने भी बनेंगे ना इससे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया, मैंने यहाँ माइनस हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हाइड्रोजन को मैंने जैसे यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर मैंने प्लस क्लोरीन जोड़ दिया बेटा, तो क्या बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, और हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। तो क्या नाम होगा इसका, बहुत सिंपल, जो ऐड किया ना उसको पहले लिखेंगे अपन, मतलब पहले अपन लिखने वाले हैं क्लोरो, ये क्लोरो, और ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, और ये OH वाला, ये सीधा दोनों 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 छोटे छोटे से जो है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बिनोल, कार्बिनोल ही बोलेंगे। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, मतलब डेरिव्स नेम जो होते हैं, व्युत्पन्न नाम जो होते हैं ना बेटा,
वो मेथिल एल्कोहल से व्युत्पन्न है और मेथिल एल्कोहल तो आएगा ही सही, बोले तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल तो आएगा ही सही। कार्बिनॉल की फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से जो भी हटाते जाओगे ना तुम, जैसे मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, अब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के अगर मैंने यहाँ पर एथिल जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया, ओके, और यहाँ हाइड्रोजन इसको भी हटा दो और मैंने यहाँ पर इस जगह क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया, यहाँ H है, तो इसका नाम क्या होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है ना, इसको तो कार्बिनॉल बोलते हैं, ये एथिल है, ये क्लोरो है। तो पहले क्या लिखेंगे? तो पहले लिखने वाले हैं अपन क्लोरो, पहले अपन लिखने वाले हैं क्लोरो, क्लोरो के बाद अपन लिखने वाले हैं एथिल और उसके बाद हो जाएगा ये क्या है? ये तो सर कार्बिनॉल ही है, इसको चेंज नहीं करना, इसकी छेड़खानी नहीं करनी, दिस इज कार्बिनॉल, ये तो कार्बिनॉल ही होगा। तो ये है तुम्हारे डेरिवेटिव नाम जो कार्बिनॉल से बनते हैं। कई बार ऑप्शन में एबीसीडी टाइप क्वेश्चन में जो होते हैं ना, सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनमें आ जाता है कि CH3OH का कौन सा नाम नहीं है, तो बहुत सारे नाम है CH3OH के। मिथाइल एल्कोहल इसको कह सकते हैं, मेथिल मेथेनॉल इसको कह सकते हैं, इसको वुड स्प्रिट कहते हैं, इसको कार्बिनॉल कहते हैं, बहुत सारी चीजें इससे कह सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाफट से, किचिक किचिक किचिक। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे प्यारी IUPAC, IUPAC के बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि IUPAC अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको IUPAC नाम तो आना ही चाहिए। फिर भी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से कि IUPAC नाम में क्या होगा। तो बेटा IUPAC IUPAC में क्या होता है आपको पता है ना, सबसे पहले लोकेंड्स आता है, लोकेंड्स के बाद क्या आता है, सब्स्टिट्यूट आता है, सब्स्टिट्यूट के बाद क्या आता है बताओ फटाफट से, रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स आएगा, क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ओके, फिक्स हो गया ना, फिक्स, लोकेंड्स, सब्स्टिट्यूट, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। चलो नाम करते हैं। सर इसका नाम बता दो आप, तो यही है सारा सारा का सारा। क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, इसमें फटाफट से बता दो सर, लंबी कार्बन चेन। तो लंबी कार्बन चेन कौन सी है, तो इसमें लंबी कार्बन चेन ये है, ठीक है ना, 3 कार्बन वाली है, कोई सी भी ले सकते हैं अपन, इसको भी ले सकते हैं। तो बेटा इसमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर से करनी है, देयर आर आवर फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप इज OH, ठीक है ना, तो OH जिधर से नियर पड़ेगा ना उधर से नंबरिंग करेंगे। OH सर इधर 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 दोनों तरफ से बराबर है, 1 2 3, तो बेटा ये तो बन गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूट और ये बन गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को अपन कहाँ रखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को अपन लिखेंगे सबसे बाद में, कहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। ओके, और ये मेथाइल है ना, इसको रखेंगे अपन का सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में। लोकेंड्स क्या है, कहाँ है ये, 2 पे, सर 2 पे मिथाइल, व्हाट इज दिस सर, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है और क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन 2 पे मिथाइल प्रोपेन, और फटाफट से बता दो कहाँ पे है, 2 पे ऑल है, 2 पे क्या है, ऑल। बेटा एल्कोहल का एल्कोहल का एल्कोहल का जो सफिक्स होता है ना, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, एल्कोहल का सफिक्स सर ऑल होता है। तो बहुत सिंपल बात है, ये नेम है IUPAC नेम, लंबी कार्बन चेन ली अपन ने ये वाली, ये सब्स्टिट्यूट है, कहाँ पे लगा हुआ है, नंबर 2 पे, एक कार्बन है, मिथाइल जोड़ दिया मैंने, प्रोपेन लिख दिया, 2 पे क्या है, ऑल है, प्रोपेन 2 पे क्या लगा दिया मैंने, ऑल लगा दिया। चलो एक नाम और करते हैं फटाफट से, ये 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 वाला नाम, ठीक, ये वाला नाम करते हैं फटाफट से। वही काम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से अपना फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो बिल्कुल पास पड़े। अब अपना फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ेगा भाई, फटाफट से बता दो, इधर से किधर से, सर दोनों तरफ से बराबर है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी 1 और 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 कहाँ कहाँ है, 2 पे और 3 पे, कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं है सर, तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कहाँ है, 2 पे है और 3 पे है, कितने ओल है, डाइओल, 2 पे और 3 पे कितने ओल है बेटा, डाइओल है। तो इस तरह IUPAC नाम है। IUPAC नाम अगर आपको नहीं आता है तो उसके तो बहुत बड़े बड़े वीडियो पड़े हुए हैं यार, उनको सीखिए जाके, 11th में पढ़ने की चीजें 12th में आपको आता होगा IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम नहीं आ रहा है ना तो फिर गड़बड़ है, और गड़बड़ है, और गड़बड़, फिर और ज्यादा मेहनत अपन को करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट कर दो मेहनत, मेहनत को क्या कर देते हैं अपन, स्टार्ट, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया बेटा, ओके, नोमेनक्लेचर हो गया। नोमेनक्लेचर होने के बाद अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जैसे एक होता है वाटर, क्या है बेटा,
वाटर, एक होता है एल्कोहल। ध्यान से देखना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर सर? H2O। व्हाट इज द एल्कोहल? ROH। ठीक, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वी शेप रहता है, इस तरह हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पर दो दो लुलु पेयर रहते हैं। क्या रहते हैं? लुलु पेयर। तो यहाँ पर ये जो दो दो लुलु पेयर है ना, ये इनको धक्का दे दे के नीचे गिरा देते हैं, और यहाँ पर बेटा बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट के अप्रोक्स आ जाता है। किसमें? वाटर में। ये दोनों लुलु पेयर की वजह से। यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, ये देखो ऑक्सीजन, और इधर R है, इधर H है, यहाँ पर भी दो दो लुलु पेयर है। कितने लुलु पेयर? दो दो लुलु पेयर। वहां भी धक्का दिया और नीचे गिरा दिया, बट क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल क्या 104 से ज्यादा होगा? क्या इसका बॉन्ड एंगल 104 से ज्यादा होगा? बिल्कुल, इसका बॉन्ड एंगल 104 से ज्यादा होगा। क्यों? कारण क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, दो लुलु पेयर यहाँ है, दो लुलु पेयर यहाँ है, बट यहाँ पर ये जो R है ना, एल्काइल ग्रुप है बेटा। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, और ज्यादा जाएंगे ना तो इस जगह इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इकट्ठा होंगे, और बहुत ज्यादा इकट्ठा होंगे ना तो लड़ मरेंगे आपस में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के आपस में बनती नहीं है, और बनती नहीं है ना तो आपस में क्या हो जाएंगे? लड़ मरेंगे, और एक दूसरे को करेंगे रिपल, और रिपल करेंगे ना तो ये बॉन्ड एंगल 104 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 107, 108, 109, 111 डिग्री। कितना? 111 डिग्री के अप्रोक्स इथर की तरह चला जाता है। इथर में भी 111 होता है, 112 होता है। दिस इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। कितना एल्काइल ग्रुप का साइज है वो इस पर डिपेंड करता है। समझ में आएगी बात? तो अगर आपसे कह दिया जाए कि पानी से ज्यादा इसका बॉन्ड एंगल होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है जो भर भर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर भेजता है, और वहां जाकर लड़ाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, जिससे रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये तो बात हुई। मैंने कहा ना आज अपन एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन। और एल्कोहल का इंट्रोडक्शन जो अपन कर रहे हैं ना, उसमें सारी चीजों को लेंगे यार, बॉन्ड एंगल भी लेंगे, इसके बाद आइसोमेरिज में आगे नोमेनक्लेचर मैंने बता ही दिया आपको। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, किसके बेसिस पे होते हैं, ये आपको आना चाहिए, नॉर्मली आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी पी ले और एनर्जी मिल जाएगी और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, एक चीज और बेटा, कॉमन फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला। तो व्हाट इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ द एल्कोहल? व्हाट इज द एल्कोहल? ROH। क्या होता है एल्कोहल? ROH होता है सर। व्हाट इज द R? CN, CnH2n+1। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ +2 कर दूं तो ये क्या बन जाता है? अगर मैंने यहाँ पे +2 कर दिया, CnH2n+2। सर ये तो एल्केन है, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में क्या पढ़ा था? दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन। एल्केन को किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? RH से। मैंने यहाँ क्या किया? H को हटाया, H को हटाकर मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। तो एक हाइड्रोजन को कम करते इसका जो फॉर्मूला है ना वो क्या बन जाएगा? CnH2n+1 बनेगा, नहीं बनेगा? CnH2n+1 बन जाएगा। ओके, और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा OH। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, R CnH2n+1 OH। OH होता ही है। अगर आप चाहते हो कि इस H को भी मैं इधर मिक्स कर दूं तो CnH2n प्लस क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल एल्केन, एल्केन के साथ क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। और वी नो दैट अगर एल्केन, अगर किसी एल्केन का बेटा अपन ऑक्सीडेशन करा देते हैं ना तो क्या बन जाता है? ROH ही बनता है, एल्कोहल ही बनता है। तो दिस इज कॉमन फॉर्मूला, दिस इज कॉमन फॉर्मूला। आगे बात समझ में? हटा दूं? ले रहे हो स्क्रीनशॉट? ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ओके, पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा ना हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। बस ध्यान से पढ़िए और हमारे नोट्स ले लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री गुरु नोट्स, वहाँ पर जाइए, पूरा लेसन के नोट्स ले लीजिए, और फिर इस जो पढ़ा रहे हैं उसको धीरे धीरे से पढ़िए, मजा आ जाएगा, मजा आया। ठीक, आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, पर उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो प्रॉपर्टी है ना वो कैसे हो जाए? डिफरेंट हो जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, आइसोमेरिज्म जो अपन पढ़ते हैं ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है उनमें, उन्हीं को अपन बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एल्कोहल बेटा जनरली मैं यहाँ पर
4 टाइप्स की आइसोमेरिज्म की बात कराऊंगा जो सिंपल सिंपल सा होता है फटाफट। पहला पहला आइसोमेरिज्म अपन पढ़ेंगे चेन। चेन मतलब श्रृंखला होता है। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ C4H9.OH। ये मैंने ले लिया है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला OH, मतलब इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल। क्या बोलते हैं? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का मतलब 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट कार्बन में कितने कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ना, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर भी 4 ही कार्बन है और एक OH ग्रुप है। 9 हाइड्रोजन यहाँ भर दोगे तुम। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ कितने आएंगे? 2। 3 और 2 5 और 2 यहाँ आएंगे 7 और 2 यहाँ आएंगे 9। सर बिल्कुल बैठ गया, ठीक है ना। इसी को अगर मैं चेन आइसोमर बनाना चाहता हूँ ना, तो इस चेन को चेंज करना पड़ेगा। चेन को कैसे चेंज करें? CH3 CH3 CH2OH, ये लो। दिस इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3। इसका नाम क्या होगा? 2 पे मेथिल प्रोपेन 1 पे ऑल। क्या नाम होगा इसका? आईपीएसी नाम क्या होगा? 2 पे मेथिल प्रोपेन 1 पे ऑल। तो बेटा इसमें कितने कार्बन की चेन है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सब 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने की वजह से, और यहाँ पर कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर चेन डिफरेंट है, और चेन डिफरेंट होने की वजह से ये कहलाएंगे श्रृंखला समावेश। ओके, दूसरा नंबर 2। आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी से, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। चेन आइसोमर्स, इसके बाद आता है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन में तो अपन C3 भी ले सकते हैं। C3 3 दूनी 6 1 7 हो जाता है, और यहाँ पे OH हो जाता है। ओके बेटा, यहाँ देखिए फटाफट से पोजीशन, दूसरा वाला पोजीशन, ये पोजीशन आइसोमर्स। तो CH3, इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कंपाउंड सेम होगा, बस पोजीशन जो है ना फंक्शनल ग्रुप की, या फिर डायबॉन्ड की, या फिर ये मान लो कि किसी की जो जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगी। अपने फंक्शनल ग्रुप की, डायबॉन्ड्स की, या किसी सब्स्टिट्यूट की जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर? CH3 CH2OH कितना हो गया? ये 1 2 3 कितना हो गया? 1 2 3। क्या नाम है इसका? सर इसका नाम अपन करेंगे प्रोपेन 1 पे ऑल। ऑल ऑल कहाँ है? नंबर 1 पे। ऑल कहाँ है? नंबर 1 पे। इसी से क्या बन जाएगा? CH3CHOH, CH3CHOH, और ये बन गया हमारा CH3 1 2 3। ओके, यहाँ पे कितने पे है? ये 2 पे है सर प्रोपेन। सर प्रोपेन 2 पे क्या आ गया? ऑल आ गया। देखो बेटा इनकी दोनों में पोजीशन देखो, स्थिति देखो, इसमें कहाँ पे है? इस पे नंबर 1 पे, इस पे कहाँ पे? इस पे नंबर 2 पे। तो यहाँ पर प्रोपेन 1 पे ऑल है, और यहाँ पर प्रोपेन 2 पे क्या है? ऑल। सर आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो, बहुत कहेंगे अरे बेटा टाइम टेबल आ गया है ना यार, टाइम टेबल भी तो आ गया ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो पोजीशन, और पोजीशन के बाद तीसरा आता है फंक्शनल। चलो बताओ फटाफट से, 11 में पढ़ा है ना तुमने? फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, तीसरा नंबर का आता है फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक, धीरे धीरे 2 5 क्लासों में पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके नंबर पक जाएंगे पूरे के पूरे। 7 नंबर का ये आरबीएससी में है, सीबीएसई में भी है। और अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें नीट वेट वगैरह और बेसिक अगर नॉलेज मिलना है तो इसको ढंग से पढ़िए। ओके, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ मेरी लैंग्वेज स्पीडली है, पर अब आपका भी माइंड बिल्कुल एक्टिव मोड पे है। ओके, तो फंक्शनल आइसोमर्स बेटा, एल्कोहल है ना, एल्कोहल, एल्कोहल विद ईथर, किसके साथ? ईथर के साथ क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। जैसे C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 CH2OH। देख लेना, काउंट कर लेना तुम, 2 कार्बन है, 3 और 2 5, और एक 6 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है। ओके, और यहाँ पर इसी से बन जाएगा CH3O CH3। दिस इज ईथर, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बेटा। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक एल्कोहल बन गया, एक ईथर बन गया। इट मींस एल्कोहल एंड ईथर each other functional isomers। ओके, फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अच्छा, और बताओ फटाफट से, 3 तो हो गए, 3 तो हो गए। पहला कौन सा हुआ था? चेन, दूसरा हुआ पोजीशन, तीसरा हो गया फंक्शनल, चौथा फटाफट से बताइए। चौथा आइसोमर्स जो होता है ना, चौथा आइसोमर्स होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर ले अपन। किसकी बात कर ले? ऑप्टिकल, मतलब प्रकाशिक समावेश, ठीक है ना। तो बेटा चौथा आता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे, CH3CHOH CH2CH3। इसका आईपीएसी नाम बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ।
सर इसका नाम हम अभी कर रहे हैं, फटाफट से चुटकियों में कर देते हैं, इसके में कौन सी बड़ी बात है सर, हमें हल्के में ले रहे हो क्या, हमें हल्के में ले रहे हो क्या, अरे नहीं ले रहा भाई, बहुत भारी हो तुम, बहुत भारी हो। क्या नाम होगा इसका सर, इधर से 1 2 3 और ये 4, 2 पे क्या नाम है बताओ फटाफट से, 2 पे ऑल है ना, 2 पे ऑल है, पर उससे पहले ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 पे ऑल। ओके बेटा, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा सर, होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है ना, ये कौन सा कार्बन है बेटा, कीरल कार्बन है। कैसे कीरल कार्बन, चलो इस कार्बन को उठा के पटको यहाँ पे, ये कार्बन 1 2 3 4, क्या क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, वन साइड OH, एक H, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो यहाँ पर अपन ने इथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर अपन ने मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर अपन ने OH जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, एंड इंडिकेटर लगा दिया मैंने यहाँ पर कीरल कार्बन का। इसी को अगर मैं किस में देखूंगा बेटा, मिरर में देखूंगा ना, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ना, वो मिरर इमेज इस तरह का होगा, OH है ना, इधर आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा और ये C2H5 आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूँ ना, तो क्या ये एक दूसरे को कवर करेगा कंप्लीट, फटाफट से बता दो जल्दी से, क्या ये उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो कवर करेगा सर, नहीं करेगा, सर नहीं करेगा, ये एक दूसरे के पॉसिबल नहीं है, अध्यारोपित नहीं होंगे। तो बेटा ये कौन से आइसोमर्स हैं, ये कौन से आइसोमर्स शो कर रही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। ओके, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे एल्कोहल को। आज अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि एल्कोहल क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, इनका नेम क्या होता है, कितने डिग्री होता है, और अच्छा डिग्री की अगर बात करें ना, कहाँ पे पढ़ा था अपन ने, डिग्री की अगर अपन बात करें ना, ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसकी बात करूँ ना मैं, तो बेटा ये बॉन्ड जब टूटेगा ना, ये वाला, ये कार्बन और ये OH वाला जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो बेटा इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की रिएक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये जल्दी टूट जाएगा ना, बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो जाएगा, तो रिएक्शन फटाफट से होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके टूटने से मजा आ रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो कैसी लगी प्यारा बच्चों, ये आपकी हमारी जनरल इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है ना, स्टार्ट अपन यहाँ से कर रहे हैं। आप लोग कमेंट वमेंट करके बताइए कि सर आगे बढ़ दीजिए और फैला दीजिए पंखों को, और छू लेने दो हमें आसमान, इसके लिए लगातार वीडियो बनाते रहिए। और ये जो जनरल इंट्रोडक्शन हमने जो आज पढ़ाया है, वो जनरल इंट्रोडक्शन हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं तुम लोगों से। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी कैसा लगा वीडियो। इसके बाद हम सेकंड क्लास लेके आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एक लॉन्ग शॉट, वन शॉट में पूरी की पूरी एल्कोहल फॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी खत्म कर देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिनॉल को खत्म कर देंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, प्यार।